दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड के सॉफ्टवेयर के बारे में। और पवन सर हैं, एक यूट्यूब पे शॉर्ट हैंड सिखाते हैं और अपने जो ऑफलाइन क्लास है उसका भी वीडियोस डालते हैं और बहुत सारे वीडियोस उनके चैनल पे अवेलेबल हैं। तो उनके वीडियो का आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं हूं क्योंकि कोई मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। मुझे जो अपने 15-20 साल का शॉर्ट हैंड का अनुभव है उसके आधार पे मैं इस वीडियो का रिव्यू करूंगा। आपको सही लगे तो भी कमेंट करिएगा, आप डिसएग्री हो मेरी बात से तो भी जरूर कमेंट करिएगा। तो आज का वीडियो हम सुनेंगे पवन सर ने क्या कहा इस वीडियो में और हम उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बोल दी पवन सर आपने कि जो नहीं बोलनी चाहिए थी और वो हमारे संदर्भ में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब किसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो किसी ना किसी टीचर को उसके लिए आगे आके बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत बात बोलेंगे तो वो नहीं टॉलरेट होगी। अगर आप कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम उसको डेफिनेटली मिलके बढ़ावा देंगे। लेकिन अगर आप गलत बात करेंगे तो उसका थोड़ा सा उस पे बात करना जरूरी है। तो वीडियो को सुनेंगे और प्रयास करेंगे हम समझने का कि क्या इस वीडियो में है और क्या कहा गया है। भी स्टेनो वाले ध्यान दे भाई। सभी स्टेनो वाले ध्यान दें, जितने भी शॉर्ट एंड के एस्पायरेट है बड़े ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। इस वीडियो का लगभग ये 4 साढ़े 4 मिनट का वीडियो है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्टेनो वाले जितने भी हैं वो भाई बहन कोई भी सॉफ्टवेयर ना खरीदें। जो कुछ मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जो ये कहते हैं कि शॉर्ट हैंड लिखी जाती है इससे, और शॉर्ट हैंड सुनकर आप टाइप कर सकते हैं, फिर उसको ऑटोमेटिक चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट हैंड का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका यही काम है कि आप उसमें डिक्टेशन लिख सकते हैं, उसमें टाइप कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर टाइमर चलता है और जब आप उसको सबमिट कर देते हैं तो आपको वो आपका रिजल्ट दिखा देता है। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर के लालच में ना आए। ये सॉफ्टवेयर भाई ज़्यादा अच्छे साबित नहीं होंगे, इनमें कई तरह की कमियां हैं। और देखिए शॉर्ट हैंड का सॉफ्टवेयर क्या है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी आपको पता नहीं है, या आपको पता है जानकारी है तो आप, हो सकता है कि आपकी किसी से पर्सनल ग्रज रही हो या कोई पर्सनल बात हुई हो जिसकी वजह से आप ओवरऑल सभी के बारे में ऐसी गलत बातें बोलेंगे, तो ये सही बात नहीं है। सॉफ्टवेयर होता क्या है पहले ये समझिए। सॉफ्टवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर एक एआई का टूल है, आप मान लीजिए, और उसको जो बैकएंड पे डाटा प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो आप करो प्रोवाइड, चाहे मैं करूं, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जो शॉर्ट हैंड को नहीं जानता वो भी उसमें डाटा डाल दे, तो क्या होगा, जो आप उसमें टाइप करेंगे और जो उसमें टाइप किया होगा वो उसको उससे मैच कर देगा। जो आपकी गलतियां होगी वो सॉफ्टवेयर बैकएंड के डाटा से चेक करके उसको निकाल देगा। मान लीजिए आपने कुछ टाइप करना छोड़ दिया तो सॉफ्टवेयर उसको चेक कर लेगा, यहाँ ये वर्ड छूटा है तो वो बता देगा यहाँ वर्ड छूटा है। मान लीजिए कि आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया तो सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे पता है उसको, तो वो काट देगा, बता देगा यहाँ इसके बदले ये वर्ड आएगा। आपने स्मॉल का कैपिटल कर दिया, कैपिटल का स्मॉल कर दिया, कोमा छोड़ दिया, फुल स्टॉप छोड़ दिया, बहुत सारे वर्ड छोड़ दिए, जो भी आपने किया सॉफ्टवेयर का जो मतलब उसको डाटा दिया गया वो उससे चेक करके आपको दे देगा। सॉफ्टवेयर का यही काम होता है। सॉफ्टवेयर गलत नहीं है, सॉफ्टवेयर खराब नहीं है। अगर कोई उसको मान लीजिए कि नॉमिनली आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बोलिए ना, व्यक्ति विशेष के बारे में बोलिए। आप सभी को एक तराजू में तोलने का प्रयास मत करिए। ठीक है, तो आप सुनिए आगे वीडियो में। कमियों के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर बेचने वाले हैं, जो शॉर्ट हैंड का सबसे पहले तो मैं आपको पवन सर बताना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर कोई भी यहाँ बेच नहीं रहा है। सॉफ्टवेयर एक सर्विस है, वो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है और उस सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो उस पर तैयारी करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं कर रहा, वो अपने लेवल पे तैयारी कर रहा है। सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं पैसे का। और इनके मन में लालच इतना ज़्यादा भरा हुआ है। और जहां तक बात है ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपको लगता हो कि कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है तो आप उसका नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो जो टीचर प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब पे आके, मतलब अपना सॉफ्टवेयर पे इतना एक्सपेंस करके और फिर सिखा रहे हैं डेली, उस बेस पे उस पे डिक्टेशन डाल रहे हैं डेली बेस पे,
गाइड कर रहे हैं डेली बेस पे, आपको आउटलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेस पे, आपको जॉइनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेस पे, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप कभी भी टीचर से बात कर सकते हैं, कभी भी आप कोई भी आउटलाइन पूछ सकते हैं, आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर काम का हुआ ना, तो वो खराब कैसे होगा? अगर कोई व्यक्ति विशेष गलत कर रहा है, कोई लालची है, तो आप उसका नाम लेके बोलिए ना। आप सभी को एक तराजू में तोल देंगे क्या? है कि ये बेरोजगार स्टेनो बच्चों से ज्यादा फीस, ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ रहे हैं, जो शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ रहे हैं जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, और जो मान लीजिए कि आप भी कोई ना कोई शॉर्ट एंड का ऑनलाइन जो बेसिक का कोर्स है वो सिखा रहे हैं, तो आप खुद से भी तो चेक करिए ना कि क्या वो नॉमिनल है स्टूडेंट्स के लिए। आप खुद से भी तो उन चीजों को चेक करिए ना, किसी के ऊपर बोलने से पहले आप सभी को एक तरह, मान लीजिए मुझे कोई वीडियो बनाना है, और मान लीजिए हम बहुत नॉमिनली चीजों को लेके चल रहे हैं, और मुझे पता लगता है कि कोई व्यक्ति इससे 3 गुना 4 गुना चार्ज कर रहा है, तो मैं उस व्यक्ति विशेष का नाम लेके बोलने में क्या डर है? आप बताइए। कोई गलत कर रहा है तो आप उसके बारे में बोलिए ना। आप पूरे सभी टीचर्स को एक तराजू में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए। एंड लिखवाने वाला सॉफ्टवेयर है उसमें, और ये बार बार अपनी मार्केट करने के लिए सॉफ्टवेयर में टाइप की हुई डिक्टेशन बार बार ग्रुपों में डालते हैं, और ये दिखाते हैं कि इतने बच्चों ने टाइप। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसका नाम लेके वीडियो बनाए ना, कौन कर रहा है आप डालिए उसके। आपको कहीं आजकल तो कोई भी किसी के ग्रुप में भी जाके ऐड हो सकता है, तो आप निकाल के लाइए वहां से जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो वो है सभी लाके डाल दीजिए ना यूट्यूब पे, कोई मना नहीं करता आजकल तो प्रयास वही करें कि जो गलत है उसको गलत बोलने का प्रयास करें, सभी को एक उसमें आप काउंट मत करें। किया, इतने बच्चों ने टाइप किया, इतने हजार बच्चों ने, इतने 500 बच्चों ने टाइप किया हमारे सॉफ्टवेयर पे, ये सब भाई फेक है, फेक। ये नकली, और 5 से 7 बच्चों को, 10 बच्चों को ही बार बार दिखाते हैं, उनके टेस्ट दिखाते हैं, उनके टेस्ट टाइप की। स्टेनो सक्सेस मंत्रा ने तो आज तक लगभग टेलीग्राम में 500-600 एस्पायरेंट्स हैं, कभी उसमें आज तक मतलब कभी डाला ही नहीं हमने किसी स्टूडेंट का, किसी ने टाइप किया है नहीं किया। ऐसे तो डेमो में 100-200 स्टूडेंट टाइप करते ही रहते हैं, तो हम उनके डाटा उठा उठा के उसमें थोड़ी। आप व्यक्ति विशेष की बात करिए जो ऐसा कर रहा है, उसका आप नाम लेके वीडियो बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हुए दिखाते हैं। इससे अच्छा आप खुद डिक्टेशन टाइप करें और उसी को मिलाएं, ठीक है? यूट्यूब से डिक्टेशन लिखें, या फिर अपनी रिकॉर्ड की हुई लिखें, या किसी से मैन्युअली बुलवाएं, वो डिक्टेशन लिखें और फिर उसको कंप्यूटर पे वर्ड पैड। आज की डेट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, 99% एग्जाम तो स्पीकर पे हो रहे हैं, और हम अगर मैनुअल के साथ साथ रिकॉर्डिंग वाली स्पीकर वाली डिक्टेशन नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में हम अच्छा कैसे कर पाएंगे? आप जानकारी प्रोवाइड करें बिल्कुल, मतलब टू द पॉइंट चीजों को रखें। किसी और कोई ऐसा कर रहा है उसकी वजह से आप सारी चीजों को मैनिपुलेट ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पे टाइप करें और फिर उसको मिलाएं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी कमियां हैं। सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जो, उनसे अलग जो सॉफ्टवेयर में डिक्टेशन डालते हैं, उनको खुद को स्टेनो नहीं आती, वो क्या कहूं मैं पवन सर इस बात के बारे में? आप मतलब कैसे बोल रहे हैं ये बात कि जो सॉफ्टवेयर में डिक्टेशन डाल रहे हैं सभी तो मूर्ख नहीं है? आप किस बेस पे किसी को कुछ भी कह देंगे कि मतलब आपने कह दिया और हो गया? सॉफ्टवेयर पे जो डिक्टेशन डाल रहे हैं उनको शॉर्ट हैंड आती भी नहीं है। आप व्यक्ति विशेष का नाम लेकर बात करिए। अगर आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए हम स्टेनो सक्सेस मंत्रा के प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं और मतलब बहुत प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और आप आके यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो बनाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। प्रयास करें, बात उतनी करें जो सोशल मीडिया के दायरे में आती हो। सोशल मीडिया उस चीज को कि मतलब हाँ, अगर इस तरह बोला जाएगा तो ये किसी के लिए गलत नहीं है। आप बोल रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर पे डिक्टेशन डालते हैं उनको खुद स्टेनो आती नहीं है। भाई साहब 20 साल हो गए शॉर्ट हैंड को करते हुए, इतनी बार। और जब बात होती है ना एक्सपीरियंस की, अनुभव की, तो वहां पे आपका भी हो सकता है अनुभव मेरे से भी ज्यादा हो, लेकिन आप अपनी वाणी को उस दिशा में लेके जाइए जहां वो किसी को ठेस ना पहुंचाए।
क्योंकि कोई टीचर अगर इतनी मेहनत से, इतने जोश से, इतने जुनून से किसी चीज को लेके चल रहा है और आके आप यूट्यूब पे कुछ भी बोल देंगे, तो थोड़ा सा अपनी वाणी को थोड़ा सा सही दिशा में लेके जा। आप डिस्कस करें स्टेनो सक्सेस मंत्रा से, आप ऑनलाइन सेशन रख के मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप कहीं भी गलत, किसी को भी गलत प्रूव करना है तो आप उस व्यक्ति विशेष के बारे में बोलिए। आप यूट्यूब पे सभी सभी के बारे में कुछ भी बोल देंगे क्या? और भी बहुत सारे चैनल्स को मैं खुद देखता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारी उनको अच्छी जानकारी है। हो सकता है आपको भी हो, लेकिन आप बोलने से पहले सोचिए तो सही कि बोल क्या रहे हैं। वो खुद गलत वर्ड डालते हैं और जो सॉफ्टवेयर है ज्यादा गलतियां दिखाता है जिससे कि कॉन्फिडेंस टूट जाता है। सॉफ्टवेयर ज्यादा गलतियां दिखाता है? देखिए, सॉफ्टवेयर कोई ज्यादा गलतियां दिखाता नहीं है। एग्जाम आपका कहाँ पे हो रहा है, उसी तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि आप एचएसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां फुल स्टॉप बोले जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं, वहां फुल स्टॉप नहीं बोले जा रहे हैं। आप हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में जा रहे हैं, वहां फुल स्टॉप बोले जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से डिक्टेशन बोली जाती है। चेकिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। कहीं उसकी कोमा की गलती होती है, कहीं पे नहीं होती है गलती। तो अलग अलग तरीके से उस चीज को आप, मतलब सब एक, हर एक चीज को आप उस दृष्टि से देखिए कि क्या जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को आप कोमा दे दोगे तो वो कोमा बताएगा, नहीं दोगे तो वो नहीं बताएगा। सॉफ्टवेयर गलत नहीं है भाई साहब। हो सकता है कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो, तो उस व्यक्ति विशेष के बारे में बोलिए ना। क्यों स्टूडेंट को आप गलत राह पे लेके जा रहे हैं? आप भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप भी तो ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं तो आप खुद से चेक करिए कि क्या चीजों में वहां पे भी हो सकता है कुछ नॉमिनल है, कुछ नहीं है। तो सब कुछ, मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बात करने का प्रयास करें। है आत्मविश्वास बिल्कुल टूट जाता है भाई। अगर जो भी सॉफ्टवेयर से डिक्टेशन लिखते हैं आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के ना के बराबर चांस होते हैं, किसी किसी के क्वालिफाई होते हैं। किसी का क्वालिफाई या नहीं क्वालिफाई होना सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे टाइम में तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता था, और ना ही कोई कहा जा रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर लो। भाई तैयारी करो, अपनी गाइडेंस पे फोकस करो। जरूरत है सॉफ्टवेयर, आज की डेट की नीड है सॉफ्टवेयर। उसको हम कुछ भी, कहीं भी कोई एक चीज कोई गलत लगी तो उसको उठा के हम कुछ भी वीडियो बना देंगे। और अगर गलत चीजों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा ना, तो ये चीजें ऐसे यूट्यूब पे चलती रहेंगी। जो बिल्कुल ध्यान से लिखते हैं और एक दो डिक्टेशन में ही बस। नहीं तो डिक्टेशन सारे के सारे अनक्वालिफाइड दिखाता है और वो कुछ गलतियां ऐसी है जो गलती माननी ही नहीं जाती उन। मैं वही कह रहा हूं आपको, हर एक एग्जाम का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग एग्जाम अलग अलग तरीके से चेक होता है। और हो सकता है मान लीजिए कि बैकएंड पे अगर डालने वाले से कोमा गलत डल गया, कोई मान लीजिए कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में सुधार की संभावना तो है ना। उसमें फीडबैक अगर स्टूडेंट दे तो उसमें और बेहतर किया जा सकता है। नहीं तो आप ये देखें कि टीचर अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, अगर वो नॉमिनली चला रहे हैं उस चीज को, तो वो बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई बहुत अननेसेसरी गलत तरीके से चल रहा है, गलत तरीके से उसका प्रचार कर रहा है, गलत तरीके से चार्ज कर रहा है, तो उसके बारे में वीडियो बनाए ना। आप बताएं, मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा ऐसा कोई अगर होगा तो आप थोड़ा सा चीजों को पॉजिटिव दिशा में लेकर चलिए। की भी गलती निकालता है सॉफ्टवेयर। और जो उन्होंने गलत स्पेलिंग भर रखी है पहले ही टाइप कर रखी है उनको भी गलत दिखाता है जबकि आपकी स्पेलिंग या आपकी हिंदी या इंग्लिश की डिक्टेशन बिल्कुल सही होती है। सॉफ्टवेयर को क्या पता मेरे भाई, सॉफ्टवेयर को क्या पता कि गलत सही क्या है? बताने वाला जो उसमें बैकएंड पे डाटा है, वो उसको बस चेक करेगा। कोई गलत बैकएंड पे कोई गलत स्पेलिंग क्यों डालेगा? मुझे मतलब एक जनरल सा लॉजिक है। कोई व्यक्ति उसमें डिक्टेशन अपलोड, पहले मेहनत करके डिक्टेशन तैयार कर रहा है, फिर उसमें अपलोड कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करके, फिर उसका डाटाबेस में उसका जो टेक्स्ट है वो भी डाल रहा है, और फिर भी वो गलत ही डालेगा। ऐसा क्यों? सॉफ्टवेयर को नहीं पता, सॉफ्टवेयर क्यों गलत बताएगा? सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं आता, वो आपकी तरह बुद्धिमान नहीं है, ना ही उसको शॉर्ट हैंड आती है। तो सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं पता है। सॉफ्टवेयर को चलाने वाले को जानकारी होनी चाहिए, उसको गाइडेंस होनी चाहिए, उसको नॉलेज, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप खुद से अच्छे से डिक्टेशन लिखें या यूट्यूब से लिखें फिर वर्ड पैड पे उसको टाइप करें और फिर उसको मिलाएं, मैनुअली मिलाएं भाई, ना कि सॉफ्टवेयर के उसमें रहें झांसे में। क्योंकि टाइम बचाने के चक्कर में आप बहुत कुछ गवा दो। पवन सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज की डेट में शॉर्ट हैंड का एस्पायरेंट सिर्फ और सिर्फ टाइम ही बचाना चाह रहा है।
और उसको ऐसा नहीं है कि उसको मतलब टाइम की कदर नहीं है, वो आके सॉफ्टवेयर पे टाइम खराब करेगा। ठीक है, तो टाइम सॉफ्टवेयर पे बचता है, नो डाउट, कोई खराब नहीं होता उसमें कि हम सॉफ्टवेयर के झांसे में ना आए, सॉफ्टवेयर ये करता है वो कर रहा है। भाई सॉफ्टवेयर वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, सॉफ्टवेयर 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 है, वो एआई का टूल है। होगे, अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे सॉफ्टवेयर पर। फेक सॉफ्टवेयर हैं और फेक बेचने वाले हैं, और ये इनकी फीस इन्होंने यही मैं आपसे सिर्फ इसी बात के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, फेक बेचने वाले हैं। भाई साहब नाम लेके बोलिए, अगर स्टेनो सक्सेस मंत्रा के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। आप कहीं किसी और के बारे में बोल रहे हैं और मुझे पता है आप किसके बारे में बोल रहे हैं, किस व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहे हैं, मुझे वो भी पता है। लेकिन अगर आप बोलना ही चाह रहे हैं तो उसका नाम लेके बोलिए ना। अगर मार्केट में 10 लोग अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से एक दो आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो उन दो के बारे में वीडियो बनाएं। सभी गलत हैं, सभी फेक हैं, सभी ऐंठ रहे हैं पैसे, सभी ये कर रहे हैं, सभी वो कर रहे हैं। भाई मेरे, कोई इतनी मेहनत कर रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके ऐसे मतलब अननेसेसरी वीडियोस की वजह से किसी ऐसे टीचर का मन किसी दिन उखड़ जाए कि हाँ छोड़ो, क्या ही रखा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं और किसी फील्ड में कर लेंगे तो शायद ज्यादा और कुछ और बेहतर कर लेंगे। ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। हजार हजार 1500 रुपए कर रखी है, जो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ना तो इतना ज्यादा का बनता है, ना तो इतने ज्यादा लागत आती है इस पे। चलिए आप मुझे बताइएगा, अगर आप मेरा वीडियो देखे पवन सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा छोटे भाई की तरह, मुझे बताइएगा कि क्या लागत आती है सॉफ्टवेयर बनवाने में, एक बार जरा मुझे भी बताइएगा। सॉफ्टवेयर को बनवाने में, हर महीने वाईफाई का खर्चा करने में, एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेने में, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर लेने में, और उसको डाटाबेस पे रखने के लिए स्पेस लेने में कितना खर्चा आता है, मुझे ये 6-7 चीजें काउंट करके जरूर बताइएगा। आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है जानकारी आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप बताएंगे। पे और सॉफ्टवेयर है जो ज्यादा से ज्यादा गलतियां दिखाकर, जो आपकी ठीक होती है गलतियां, वो दिखाकर मनोबल तोड़ देता है आपका। भी सॉफ्टवेयर की आम फीस होनी चाहिए भाई 300 से 400 या 500 रुपए। चलिए हम तो इससे भी नॉमिनल रख रहे हैं, तो फिर आप गाइड करिए हमारे हमारे सॉफ्टवेयर को करिए प्रमोट की स्टेनो सक्सेस मंत्रा वाले अच्छा कर रहे हैं और इतना नॉमिनल रख रहे हैं। आप कहीं किसी के बारे में कहना चाह रहे हैं और सभी को एक तराजू में तोलते चले जा रहे हैं। लेकिन अंत हो चल कोई नहीं, लेकिन इन्होंने 10-10 दिन की 20-20 दिन के टेस्ट की। पिछली बार भी ज्यादा फीस ली थी, और अब की बार भी 1500-1500 2-2000 रुपए फीस कर रखी है। बहुत ही गलत है, इनका कमाई का साधन है ये। सॉफ्टवेयर से कोई भी टाइपिंग ना करे, कोई भी शॉर्ट हैंड ना लिखे। अगर आपको सॉफ्टवेयर करना ही है, तो एक सॉफ्टवेयर और दो से तीन सॉफ्टवेयर है जो नेट पे बिल्कुल फ्री है, गूगल पे बिल्कुल फ्री है। अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो फ्री हो और उस पे डेली बेस पे डिक्टेशन आती हो और बैकएंड पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, आपको गाइड करने वाला हो, आपको डेली बेस पे आपकी आउटलाइन बताने वाला हो, तो डेफिनेटली आपको फ्री वाला सॉफ्टवेयर चूज करना चाहिए। आप कोई भी पेड सॉफ्टवेयर मत लीजिए, ये मेरी पर्सनल राय है। अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपको जरूर वही लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर इससे भी अच्छी और बिल्कुल जेन्युइन डिक्टेशन लिख सकते हैं वहां पे। सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी पवन सर कह रहे थे कि कोई भी सॉफ्टवेयर मत लीजिए, सॉफ्टवेयर से ये होता है वो होता है, सॉफ्टवेयर एक्यूरेसी नहीं देता, गलत गलत चीजें करता है। तो फ्री वाले, जब आप सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहे हैं तो फ्री क्या और पेड क्या, या तो आप ये बात करें ना कि कोई गलत चार्ज कर रहा है, आप उसके खिलाफ बोलिए, आप पर्सनली उस व्यक्ति का नाम लेके बोलिए। आप एक तरफ सॉफ्टवेयर को गलत बता रहे हैं किसी और की वजह से, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फ्री सॉफ्टवेयर है, वहां फ्री अच्छी डिक्टेशन लिख सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं। तो तुलनात्मक अगर आप रखना चाह रहे हैं किसी चीज को, तो लॉजिकली उसको तुलनात्मक रखिए, उसका कंपैरिजन थोड़ा सा लॉजिकली रखें। शॉर्ट हैंड सॉफ्टवेयर के नाम से भी बिल्कुल फ्री है, दो तीन सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्री फ्री। उनसे डिक्टेशन लिखें, किसी भी ज्यादा चार्ज वाले के बहकावे में ना आए। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहकावे में आके खरीद चुके हैं सॉफ्टवेयर। भाई इसको अवॉइड करें। ठीक है, बेचने वाले ज्यादा पैसे का फीस ले रहे हैं, और सॉफ्टवेयर सही को भी गलत दिखाता है। आपका मनोबल टूट जाएगा भाई, सॉफ्टवेयर से अवॉइड करें। फ्री वाला सॉफ्टवेयर कई उपलब्ध हैं, उनसे करें भाई। थैंक यू दोस्तों। चलिए, तो ये था वीडियो पवन सर का। और मेरी आपसे कोई, देखिए ना, मैं आपसे कभी मिला हूं ना ही कोई मेरी आपसे कोई बात हुई है ना, मैं आपको कोई
इस वीडियो से पहले जानता था, ये वीडियो कहीं आया किसी किसी के माध्यम से, और यूट्यूब सजेस्ट करता रहता है शॉर्ट हैंड के वीडियोस। और मेरी पर्सनल देखिए, शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक ऐसी फील्ड है, जैसे मान लीजिए कि आप भी शॉर्ट हैंड सिखा रहे हैं और शॉर्ट हैंड का बेसिक सिखाते हैं, तो बेसिक सभी अलग अलग बुक से सिखाते हैं। कोई पिटमैन सिखा रहा है, कोई ग्रीक सिखा रहा है, कोई न्यू इरा सिखा रहा है, कोई जीडी बिस्ट की किताब से सिखा रहा है, कोई एडवांस्ड, मतलब जितनी भी तरह की बुक्स आती है, जो भी आप हमने सीखी है हम उससे सिखा रहे हैं। लेकिन कोई अगर अच्छी गाइडेंस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और नॉमिनली और हर एक चीज में मेहनत करके और हर एक चीज को मैनेज करके चल रहा है, और कहीं हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहें कि हाँ ये हो जाए वो हो जाए, तो आप थोड़ा सा लॉजिकली बात करें। अगर आपको ये वीडियो कहीं मिले, आप कहीं इसके मतलब रिएक्शन में वीडियो देखिए, एक्शन रिएक्शन मत करिए। मैं तो सिर्फ आपका जो आपने कहा मैं उसका रिव्यू दे रहा हूं, उसका ओपिनियन मेरा ओपिनियन है, मैं कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो चीजें सही भी हैं उसको भी आप गलत मत ठहराएं। स्पेसिफिक जिस भी व्यक्ति से आपको लगता हो उसका नाम लेके वीडियो बनाएं। पूरी मार्केट में आप कहीं इस तरह की चीज फैलाएंगे तो जो स्टूडेंट कहीं अच्छा कर रहे होंगे उनको नॉमिनल मिल रहा होगा, क्योंकि व्यक्ति नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ता है। ह्यूमन नेचर है पॉजिटिविटी। हम जितना मर्जी जोर लगा लें कि बच्चे अच्छा करें, मेहनत करें, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। अच्छी चीजों को देखिए, आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो आप खुद से शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। आपको बस कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए। आपको किसी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है। आपको समय बचाना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए, डेली बेसिस पे उस पर टाइप करना है तो सॉफ्टवेयर चाहिए, डेली बेसिस पे आपको लगता है कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मुझे एक रूटीन बना रहे, उसके लिए डेफिनेटली सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत काम का है। सॉफ्टवेयर कोई गलत नहीं है, कोई व्यक्ति गलत है तो उसके बारे में बोलिए। और मेरी यही आपसे निवेदन है, आप भी एक टीचर हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट को गाइड करने का, तो कोई भी ऐसी गलत बात ना कहें जिससे किसी एक व्यक्ति को आके यूट्यूब पे बोलना पड़े कि नहीं भाई ऐसा मत करो। जो सही चीजें हैं उन चीजों पे आके बात करो। कोई गलत लगती है तो उसको आप कम्युनिटी को लेके चलो साथ, हमें भी बताओ, हम भी वीडियो बनाएंगे उसके बारे में। जो चीजें गलत हो रही है उसको विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन कोई अच्छी चीज है, कोई बेहतर के आ सकती है कोई चीज काम में, उसको भी हम कुछ भी कह के उसको स्टूडेंट को डीमोटिवेट करते हैं, दैट इज नॉट ए राइट वे। सो आई होप कि सभी स्टूडेंट आज का जो वीडियो देखेंगे तो अपने जो भी आपके अनुभव रहे हैं आप जरूर शेयर करिएगा। और ये जो चैनल है हमेशा से तत्पर रहा है आपको गाइडेंस के लिए। और अगर जितने भी स्टूडेंट को आज तक कभी भी मैंने पर्सनली गाइड किया हो और उसको एक भी कोई ऐसी बात अच्छी लगी हो इस चैनल की, तो आज मैं आपसे आज सपोर्ट मांगता हूं कि कोशिश करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि कहीं से भी कोई भी फेक कमेंट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि सही बात जो भी आपको सही लगती हो आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।